सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम गणित मंजरी का एक्सरसाइज 2.5 के सारे सॉल्यूशंस एक ही वीडियो में लेकर के आए हैं। आप स्किप मत करना और पूरे वीडियो को एकदम बढ़िया से शुरू से लास्ट तक देखना। ठीक है, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों के सॉल्यूशन बहुत ही ईजी वे में मिलेंगे। आपको पहले से पता होगा कि इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन क्लास अपलोड किया है, देन उसके बाद एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 सबके वीडियोस अपलोड किए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप देखना। ठीक है, आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 2.5 के जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, आपको देखने में बहुत ही लेंथी लगेंगे, बट इसका अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो देखोगे कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 तीनों एकदम सेम बेसिस पे हैं, तीनों सेम कॉन्सेप्ट पे हैं। अगर आप क्वेश्चन 1 समझ लिए तो सेकंड अपने मन से कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। 1 है अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेसेड। A student observes that when she exceed 10 modules, her bill was ₹400. When she exceeds 14 modules, मतलब क्या बोल रहा है, अगर ये 10 मॉड्यूल्स लेता है देन इसको 400 जो बिल आता है वो पे करना पड़ता है। अगर ये 14 मॉड्यूल्स लेता है, हर बिल वॉज ₹500। अगर ये 14 मॉड्यूल्स लेता है तो ये 500 उसको बिल पे करता है। इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सीड्स, यही सबसे मेन लाइन है। क्या है कि जो बिल है वो वाई डिपेंड्स क्या करता है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, इसको आप मानोगे यक्स। इसके बाद बोला है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, एक रिलेशन आपको दिया है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जो भी आप इसमें इक्वेशन सॉल्व करोगे आप इसी रिलेशन से करोगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, इसमें क्या करना है आपको, जो वैल्यू फाइंड करना है, ए का फाइंड करना है एंड बी का फाइंड करना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है आपको, सेट 2.5 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले इसमें दिया है बिल की बात की गई है। हाँ, इसका अगर हिंदी समझने का आपको मन हो तो समझ लो। यहाँ पे कोई भी 2 चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, एक तो आपका जो चार्ज है वो फिक्स है, मतलब कि फिक्स्ड मंथली फी, एक चार्ज फिक्स है, बाकी जो एक है वो एडिशनल है। अगर आप 10 मॉड्यूल यूज़ करो तो 400 पे करो, अगर आप 14 मॉडल्स अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको 500 पे करना है। मतलब कि जितना बढ़ रहा है उसका रेट उतना ही बढ़ रहा है, मतलब कि इंक्रीज़ हो रहा है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिख लो बिल। क्या लिखो, बिल। यहाँ बिल आपका वाई से शो होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा होगा बच्चा, देखो बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। अगर बिल वाई है तो यहाँ आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, इसको डिनोट करो एक्स से। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आप बनाओ अपने क्वेश्चन से ही, फर्स्ट इक्वेशन ध्यान से समझना। एंड जिनको वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता है उनको और ध्यान से देखने की ज़रूरत है। मैं बिलीव करा रही हूँ, आपको चैलेंज दे रही हूँ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए, सेकंड अपने मन से कर सकते हो। ठीक है, चलो हम सब करते रहो एंड क्वेश्चंस देखते रहो। अगर आप 10 मॉड्यूल्स लेते हो तो आपका बिल 400 का आता है, बिल आपका 400 का आता है एंड आपका जो मॉड्यूल्स है वो 10 है। ठीक है, अगर आप 500 लेते हो तो आपका जो मॉड्यूल्स है वो 14 है। अगर यहाँ 500 ले रहे हो, आपका जो बिल है वो 14 आ जा रहा है, सॉरी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 14 आ जा रहा है, ये आप मान लो सेकंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ आपका एक रिलेशन दिया है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ लिखो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर आप यहाँ तक सॉल्व कर लिए मतलब कि पूरा आपका इसके लिए पूरा हलवा है, सब आप एकदम आराम से कर लोगे। सबसे पहले आप फर्स्ट के लिए सॉल्व करो। फर्स्ट के लिए करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आपको क्या करना है, आपका y का वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड का y का वैल्यू है, यहाँ पे x का वैल्यू फर्स्ट है, यहाँ पे x का वैल्यू सेकंड है। अगर आप फर्स्ट का कर रहे हो तो यहाँ पे y एंड x दोनों आप फर्स्ट का करोगे। ठीक है, यूज़ करोगे फर्स्ट का, x एंड y दोनों का वैल्यू जो है, तो y क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। वाई इज इक्वल टू आप रखोगे 4x इज इक्वल टू ए का कहीं वैल्यू है नहीं है, आप लिख दो सीधे a। ठीक है, a इंटू यक्स, यहाँ पे इंटू में है, यक्स का वैल्यू आप फर्स्ट का 400 लियो तो फर्स्ट का ही 10 लोगे, मतलब कि इंटू आप कर लो 10 प्लस बी है तो प्लस बी। समझ में आई बात। क्या करना है, y इज इक्वल टू 400 कहाँ से आया, यहाँ से आया है, इज इक्वल टू ए एक्स, ए का जैसे वैसे आप लिख दो। यक्स क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, यहाँ पे यक्स का 10 था, यहाँ पे यक्स का 10 ले लिए, प्लस बी आपको कहीं नहीं दिया, प्लस बी आप ऐसे ही छोड़ दो। इसके बाद 400 इज इक्वल टू 10 का ए में मल्टीप्लाई किए, आपका आ जाएगा 10a प्लस बी। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। समझ में आई बात। जैसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हो, सेम आपको इक्वेशन नंबर सेकेंड करना है। क्या करो आप ऐसे लिख दो, सेकेंड इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सेम आपको वही लिखना है, वाई इज इक्वल टू
ए एक्स प्लस बी। अब जैसे आप y का वैल्यू फर्स्ट का एंड x का वैल्यू फर्स्ट का लिए थे, वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में y एंड x दोनों का वैल्यू आपका सेकेंड वाला लेना है। मतलब कि y क्या है आपका 500 इज इक्वल टू ए एक्स, ए इंटू यक्स, मतलब क्या करना है आपको a इंटू 14 प्लस बी। यहाँ पे करो आप 500 इज इक्वल टू 14a प्लस बी, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक अगर समझ में आई थम्स अप जरूर करना, ठीक है। इसके बाद बच्चा समझना कि क्या करना है। आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बन रहा है। अगर हम सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं तो बी की वैल्यू तो पता चल जाएगी, क्योंकि दोनों बी की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आप इसमें से ये माइनस करते हो दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो करो आप सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अगर आप फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड लिखे हो दैट मीन्स आप सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हो। यहाँ पे करोगे आप 500 इज इक्वल टू 14a प्लस बी, 14a प्लस बी। एंड आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या था 400 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। यहाँ कर लो आप 10a प्लस बी। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। आप देख रहे हो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 500 से 400 गया आपका बचेगा 100 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 4a, देन 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 4, इधर जाएगा बनेगा आपका डिवाइड इज इक्वल टू a। कट करोगे तो 4 में 25 टाइम में 100 होता है, ठीक है। करोगे आप a इज इक्वल टू, कट करोगे आप आ जाएगा 25, नहीं आया तो डिवाइड करके आप साइड में देख लेना। अगर आपका a का वैल्यू 25 आ गया है एंड आपको जो वैल्यू फाइंड करना था वो a एंड b का ही करना था। अगर a इक्वल टू 25 आया है, आप a का वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो चाहे इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखो, आपकी मर्जी, आप किसी में रखो। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रही हूँ। आप लिख दो पुट a इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप सेकंड में भी रखोगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। जब आप a इज इक्वल टू 25 इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करोगे, आप कर दो 400 इज इक्वल टू 10a है, आप करो 10a प्लस b। 400 इज इक्वल टू 10 a की वैल्यू क्या है ये 25 प्लस b। 400 इज इक्वल टू 25 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे, आप जानते हो 250 आएगा प्लस b। इधर पॉजिटिव है, इधर जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा तो नेगेटिव बनेगा। मतलब कि 400 माइनस 250 इज इक्वल टू बी। इसमें से आप माइनस करोगे आपका आ जाएगा 150, देन बी इज इक्वल टू आपका आ गया 150। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, a इज इक्वल टू 25 आया है, b इज इक्वल टू 150 आया है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सॉल्यूशन आप पूरा देख चुके हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आप कमेंट करना, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट हो पूछ लेना। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी। मतलब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फ़ी, एक मंथली फ़ी जो है वो फिक्स है। इसके बाद बोला है एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। मतलब क्या है कि एक एडिशनल जिसमें कॉस्ट लग रहा है वो पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। जितनी ज़्यादा आप बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग, जितने आवर आप यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका फ़ी लगेगा, मतलब कि उसमें एडिशनल फ़ी यूज़ होगा। और स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट when she used the badminton court for 10 hours। अगर आप 10 आवर्स यूज़ कर रहे हो, हर बिल वॉज 800 रुपीज़। मतलब अगर आप 10 आवर यूज़ कर रहे हो उसको तो आपका जो बिल है वो 800 रुपीज़ बन रहा है। when she used it for 15 आवर, अगर आप उसको 15 आवर उसको यूज़ कर रहे हो तो हर बिल वॉज 1100 रुपीज़। मतलब अगर आप उसको 15 घंटे यूज़ कर रहे हो तो आपका जो बिल आएगा वो 1100 होगा, मतलब कि 1100 आएगा। इफ़ द मंथली बिल डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स। मतलब क्या दिया है आपका बैडमिंटन कोर्ट एक्स मानोगे अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जैसे आप उसमें माने थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपका रिलेशन था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी सेम था, ऐसे इसमें भी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ही आया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। मैंने बोला था अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। आप कमेंट करो कितने बच्चे खुद से कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा। चलो सेकंड देखते हैं। सबसे पहले बिल की बात आई थी। बिल यहाँ पे दिया है मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन। अगर आप बिल इसको देख रहे हो तो आप बिल को कर दो वाई से रिप्रेजेंट एंड एक आपका आवर्स दिया था, ठीक है, एक आपका आवर्स दिया था, आवर्स को आप कर दो यक्स से,
अभी देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। अगर आपका 800 बिल आता है वो 10 आवर्स के लिए है, यहाँ कर देंगे 800 बिल जो आपका आता है वो कितने आवर्स के लिए था, 10 आवर के लिए, ठीक है। ये आप मान लो, ये फर्स्ट है, मानना क्या है इसमें दिया हुआ है। एंड सेकेंड आपका क्या था, अगर आपका बिल 1100 आता है तो वो 15 आवर के लिए, देखो यहाँ पे लिखा है अगर 1100 बिल आता है तो वो 15 आवर के लिए। आप कर दो यहाँ 1100, यहाँ कर दो 15 आवर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका रिलेशन दिया था वो लिखो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यही दिया है ना, यस, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। बुक साइड करते हैं, चलो इसको सॉल्व करो। सबसे पहले आप ले लो फर्स्ट, जैसे उसमें किए थे ना फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर आप x का y का वैल्यू अगर फर्स्ट का ले रहे हो तो उसको फर्स्ट में ही पुट करना है। ऐसे इसमें भी y इज इक्वल टू क्या लोगे आप जल्दी बताओ तो कमेंट करो, 800 इज इक्वल टू ए एक्स है, ए आपका ऐसे ही आ जाएगा, यक्स क्या आप मानोगे 10 मानोगे ना, प्लस बी कहीं दिया नहीं इसलिए आप बी ऐसे ही लिख दो, इज इक्वल टू 800, 10 का ए में मल्टीप्लाई किए 10a प्लस बी। अभी सब बच्चे इसको मान लो क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया। अगर आपको ऐसे ही सेकेंड निकालना है आप क्या करोगे, सेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी था, जो आप फर्स्ट के लिए यूज़ कर रहे हो वही आप सेकेंड के लिए यूज़ करोगे, मतलब कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही आराम से मैं समझाऊंगी, ठीक है। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जैसे आप फर्स्ट का पुट किए थे वैसे ही आपको सेकंड का पुट करना है, मतलब कि क्या, y का आप रख दो 1100 इज इक्वल टू a इंटू यक्स की वैल्यू 15 प्लस b। इसके बाद करोगे आप 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस बी। आप कर लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी सब बच्चे जो भी अभी लाइव देख रहे होंगे इस वीडियो को, सबको पता होगा कि मैम करने वाली है सेकेंड में से फर्स्ट माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी है। अगर आप इसको निगेटिव करते हो मतलब कि माइनस करते हो तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका ए का वैल्यू तुरंत पता चल जाएगा। मतलब कि करना है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। अगर सेकेंड में से फर्स्ट आप माइनस करो तो सबसे पहले आप सेकेंड का इक्वेशन लिख लो, 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस बी, करोगे आप 15a प्लस बी। अभी फर्स्ट का क्या था, 800 इज इक्वल टू 10a प्लस बी, आप करो 10a प्लस बी। अब यहाँ पे माइनस कर दो, क्या करना है, ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे भी माइनस किए तो 800 1100 से माइनस करोगे आपका आ जाएगा 300, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे करोगे 15 में से 10 तो 5a देन 300, यहाँ पे देखना भाव मल्टीप्लाई में है, इधर आप करोगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू a, देन आपकी a की वैल्यू जो आ जाएगी वो 60 आ जाएगी। क्लियर है बातें, सब समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छे। a इज इक्वल टू 60, अगर आपका a इज इक्वल टू 60 आया है देन आप बोल दो मैम आप इसको यार तो फर्स्ट में कर दीजिए पुट या फिर सेकंड में कर दीजिए, आप किसी में पुट करोगे आपका आंसर सेम आएगा। चलो मैं फर्स्ट में पुट करती हूँ, a इज इक्वल टू 60, आप इसको पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या था, 800 इज इक्वल टू 10a प्लस बी, यहाँ पे आपका है 10a प्लस बी। आपको क्या करना है, a का वैल्यू पुट करना है, मतलब कि 60 का पुट करना है, 800 इज इक्वल टू 10, ए आपका मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में आपका 60 आ जाएगा प्लस बी, 800 इज इक्वल टू 60 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे आपका आ जाएगा 600 प्लस बी। आप जान लो ये प्लस में है, इधर आके माइनस बनेगा तो 800 माइनस 600 इज इक्वल टू बी। देन आप बोल सकते हो b इज इक्वल टू 800 में 600 माइनस करोगे आपका आ जाएगा 200। यहाँ से आपको बहुत क्लियर ही डिफाइन हो रहा होगा कि जो आपका a का वैल्यू आया है वो 60 आया है, जो b का वैल्यू आया है वो 200 आया है। आई होप आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा होगा, कहीं डाउट होगा तो पूछ लेना। ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक जरूर करना। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही ईजी तरीके से आप समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, वो देखो ऐसे कभी भी लिखा रहे आप इसको बोलोगे डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस एंड डिग्रीज फॉरेनहाइट, आप ऐसे ही देखो लिखा हुआ है डिग्री फॉरेनहाइट। आप कैसे पढ़ते हो, डिग्री सेल्सियस डिग्री फॉरेनहाइट। इसके बाद दिया है
कहाँ पे थी, हाँ, विच इज़ गिवन बाई डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। जो आपका एक वहाँ पे रिलेशन दिया था ना, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। यहाँ पे सेम काम करना है, जैसे उसमें आप ए एंड बी का वैल्यू फाइंड कर रहे थे वैसे इसमें भी आपको ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है। गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब क्या दे रहा है, जो आइस मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, वो क्या हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, एंड वाटर बॉयल्स, जो वाटर आपका बॉयल हो रहा है मतलब कि उबल रहा है, वो एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड 212 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट है। इसमें कुछ हिंट दिया है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ध्यान से समझना। सबसे पहले इसमें आप लिख लो एक तरफ डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे करो आप डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। सबसे पहले आपका जो था वो आइस मेल्ट हो रहा है, सबसे पहले आपका जो है वो आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है। आपका फर्स्ट कंडीशन क्या था, आइस मेल्ट, एंड सेकंड कंडीशन क्या था आपका, जो वाटर बॉयल हो रहा है, ठीक है। तो आइस मेल्ट जो आपका हो रहा है वो आपका है 0 डिग्री सेल्सियस पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। एंड सेकंड आपका क्या है, वाटर बॉयल, जो आपका वाटर बॉयल हो रहा है इसका भी आपको कंडीशन दिया हुआ है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम वही प्रोसेस है, सबसे पहले आप फर्स्ट का ले रहे थे, सेकेंड का ले रहे थे, वैसे इसमें भी फर्स्ट का एंड सेकेंड करना है। बस प्रोसेस क्या है, आप यहाँ लिख दो आइस मेल्ट, यहाँ लिख दो वाटर बॉयल, क्योंकि आपके दो कंडीशन दिए, एक जगह वहाँ पे आइस मेल्ट हो रहा है मतलब कि पिघल रहा है, और एक जगह जब वाटर बॉयल हो रहा है मतलब कि वो उबल रहा है। तो आप कर दो यहाँ पे आइस मेल्ट, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपका क्या था, जो कंडीशन था यहाँ पे दिया है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, तो यहाँ कर दो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। अभी बुक साइड में करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आइस मेल्ट हो रहा है आपका, तो फर्स्ट का देखना, आइस मेल्ट आपका डिग्री सेल्सियस क्या है 0 इज इक्वल टू ए का आपका ए ऐसे ही लिख दो इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट, अब क्या था 32 डिग्री, यहाँ पे आप लिख दो 32 प्लस बी। वो एक बात और समझना, जो आपका टेम्परेचर होता है अगर आप उसको मेज़र कर रहे हो, या आप डिग्री सेल्सियस में कर सकते हो, या डिग्री फ़ारेनहाइट में कर सकते हो, या फिर केल्विन में कर सकते हो। आपके 3 इसमें होते हैं, या तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन, जिसमें आप टेम्परेचर को मेज़र करते हो। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस जो आपका था वो 0 था, इज इक्वल टू ए का ए किए डिग्री फ़ारेनहाइट 32 प्लस बी। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी। आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसे आप पहले सॉल्व कर रहे थे उसी से मैं रिलेट करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं वाटर बॉयल, जो आपका वाटर है वो बॉयल हो रहा है, ठीक है। वाटर बॉयल आपका सेम वही कंडीशन, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। अभी ध्यान समझना, जैसे आप फर्स्ट वाले में करते हैं वैसे आपको सेकेंड वाले में करना है। डिग्री सेल्सियस कितना दिया है 100 इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट आपका दिया है 212, मल्टीप्लाई कर दो प्लस बी। अभी ध्यान समझना, आप करोगे 100 इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर यहाँ पे सेकेंड। अभी सेम पहले वाले में क्या करते थे आप, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करो, चलो वही मैं करती हूँ। सबसे पहले आप कर दो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अगर आप सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हो, आपका रिजल्ट क्या मिलेगा ध्यान से समझना। सबसे पहले आप सेकेंड का लिख लो, 100 इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी, 212 ए प्लस बी, ठीक है। एंड फर्स्ट अब क्या था 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी। आप क्या करना है, माइनस करना है। ध्यान समझना, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 100 में से 0 गया आपका आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 212 में से 32 माइनस करोगे आपका आ जाएगा 180 ए। 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके बनेगा डिवाइड, 180 इज इक्वल टू ए। देन ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, तो आप कर सकते हो 5/9। जो आपका ए का वैल्यू आया वो आपका आया 5/9। ऐसे ही सेम बी का फाइंड करते हैं। अगर आप ए का वैल्यू किसी में भी रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकेंड में, तो आपका बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, ए का वैल्यू या फर्स्ट में रखो या फिर सेकेंड में रखो। मैं फर्स्ट में रखती हूँ, पुट ए इक्वल टू 5/9 इन इक्वेशन
फर्स्ट। अगर आप फर्स्ट में पुट कर रहे हो, ध्यान से समझना, देखो 0 इज इक्वल टू, आपका इक्वेशन क्या था 32a प्लस बी, आप लिख दो 32a प्लस बी। ध्यान से समझना, 0 इज इक्वल टू 32 का 32, a मल्टीप्लाई में है, कर दो मल्टीप्लाई, a की वैल्यू 5/9, यहाँ कर दो 5/9 प्लस b। इसके बाद 0 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 160 डिवाइड बाई 9 प्लस बी। अगर आप b का वैल्यू चाहते हो तो इसको आप इधर करोगे तो माइनस में देगा ना, तो आप कर सकते हो, या फिर b इज इक्वल टू -160 डिवाइड बाई 9। आपका a एंड b का वैल्यू तो फाइंड हो गया, बट यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में आप सॉल्व कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा बस ऐड करना है, क्या करना है ध्यान समझना। आपके बुक में दिया है नीचे हिंट में, व्हेन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 एंड व्हेन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 212, जो आप यहाँ पे कंडीशन नोट किए थे। यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन टू फाइंड ए एंड बी, आपको यूज़ करके ए एंड बी करना है जो आप फाइंड कर चुके हो। इसके बाद बोला गया है एंड दस, एंड इसके बाद द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको एक रिलेशन बनाना है डिग्री सेल्सियस में एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में। देखो ध्यान से क्या करते हो, सबसे पहले आपका जो इक्वेशन दिया था डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, इसको आप लिख लो, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। ध्यान से समझना, डिग्री सेल्सियस, आपका जो डिग्री सेल्सियस है ऐसे ही आप लिख दो, इज इक्वल टू ए की वैल्यू फाइंड की हो 5/9, डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिख दो, प्लस बी की वैल्यू आपका था -160 डिवाइड बाई 9। यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं है ना कोई। क्या करना है आपको, जो आपका इक्वेशन दिया था वो आप इक्वेशन लिखे लीनियर, ठीक है, जो आपका रिलेशन दिया था। इसके बाद डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस लिखे, ए की वैल्यू जहाँ थी ए की वैल्यू पुट किए, जहाँ बी था वहाँ बी की वैल्यू पुट किए, बहुत ही सिंपल वे में। इसके बाद क्या करना है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ प्लस माइनस का हो जाएगा -160 डिवाइड बाई 9। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। देखो प्लस माइनस का यहाँ पे हो गया माइनस। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो अच्छा, अगर आप यहाँ लिख रहे हो डिग्री सेल्सियस, इसमें से आप देखो कुछ कॉमन हो सकता है। पहली बात तो 9 कॉमन होगा, दूसरी बात 5 भी कॉमन हो सकता है। क्यों, 160 आपका जो है वो 5 मिलाई करेगा, 5 जो है 160 मिलाई करेगा। आप देखना 5 3 15 एंड 5 2 10, तो आप चाहो तो 5/9 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। कॉमन अगर ले लिए तो आपका क्या बचेगा अंदर, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 3 15 एंड देखो ध्यान से 5 3 15, 1 कैरी 5 2 10, 32 आएगा, डिवाइड नहीं आएगा क्योंकि आपका 9 कॉमन निकल चुका है। चलो इसको इरेज कर देते हैं, क्या करेंगे 32, क्यों, आप डिवाइड बाई 9 जो था वो कॉमन निकाल चुके हो, इसको आप कर दो इधर, ठीक है। अभी ध्यान समझना, जो आपका ये रिलेशन आया है ना, ये डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट का, ये एक साइंटिफिक फार्मूला है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, कभी आपको डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है किसी वैल्यू को, आप इसी फार्मूला का यूज़ करते होगे। एंड आप यहाँ पे सिद्ध कर चुके हो कि खुद से आप एक फार्मूला बना लियो। साइंटिफिक फार्मूला जो आपका है वो यही है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। कुछ नहीं करना था, बस आपको ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना था। जो आपका ए बी का वैल्यू फाइंड हो चुका है, इसके बाद आप लीनियर इक्वेशन पुट करोगे, आपका जो रिलेशन आएगा वो एक साइंटिफिक फार्मूला है। आप देख रहे हो, आप एक फार्मूला यहाँ पे देख चुके हो, मतलब खुद से निकाल चुके हो, ठीक है। आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या 1 2 3 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको पूरे लाइन बाय लाइन मिलते रहेंगे और बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। शेयर करना बढ़िया से, जितने आपके फ्रेंड्स होंगे, जितने भी ग्रुप होंगे, सब में शेयर करना, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट कर सकते हो। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।